दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब के उम्मीदवारों पर लगाई जाएगी मुहर। पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। गोवा के उम्मीदवारों की लिस्ट भी हो सकती है जारी। यूपी चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव के घर में फूट। मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव सुबह 10 बजे बीजेपी में होंगी शामिल। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिलाएंगे पार्टी सदस्यता। यूपी में 300 यूनिट मुफ्त बिजली के लिए आज से शुरू होगा समाजवादी पार्टी का रजिस्ट्रेशन अभियान। सीएम योगी के दफ्तर में वायदे आजम कहकर बोला हमला। ट्विटर पर लिखा बाप मार डाल इस अंधियारे में, बेटवा बनाबा पावर हाउस। 300 यूनिट मुफ्त पाएं, नाम लिखाएं और नाम न छूट जाए। सूत्रों के मुताबिक आजम खान जेल में रहकर ही लड़ेंगे रामपुर सीट से चुनाव। बेटे अब्दुल्ला टांडा से होंगे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। आज कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल बैठक में अब्दुल्ला कर सकते हैं औपचारिक ऐलान। यूपी के कैराना से उम्मीदवार नाहिद हसन की जमानत अर्जी खारिज होने पर आज फैसला कर सकती है समाजवादी पार्टी। परिवार के किसी दूसरे मेंबर को टिकट संभव। दिल्ली में आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उत्तराखंड के उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी होने की उम्मीद। हरक सिंह रावत कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। सिर्फ बहू के टिकट पर ही बन सकती है सहमति। चंडीगढ़ में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महासचिव रणदीप सुरजेवाला, पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू होंगे शामिल। गोवा में आज आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे का होगा ऐलान। अरविंद केजरीवाल सुबह 11 बजे पंचम में करेंगे घोषणा। अमित पालेकर का नाम सीएम रेस में सबसे आगे। चंडीगढ़ में आपका सीएम फेस डिक्लेयर किया है, क्या है न्यूज गोवा के लिए आपका विजिट? गोवा में हम डिक्लेयर करेंगे, आप लोग आइए सब लोग। नीट स्नातक की काउंसलिंग आज से होगी शुरू। एमसीसी ने वेबसाइट पर जारी किया स्केड्यूल। 26 मार्च तक पूरी होगी काउंसलिंग की प्रक्रिया। एमपी के स्थानीय निकाय चुनाव के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र और राज्य सरकार ने कोर्ट से ओबीसी आरक्षण निरस्त करने वाले आदेश में बदलाव करने की अपील की है। यूपी में 22 जनवरी के बाद पीएम मोदी के मेगा प्रचार की तैयारी। सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में एलईडी वैन से संबोधित करेंगे मोदी। हर सीट पर 27 वर्चुअल रैली का प्लान। बीजेपी का मिशन यूपी। गृह मंत्री अमित शाह भी 23 जनवरी के बाद शुरू करेंगे प्रचार। यूपी में अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार करेंगी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। 8 फरवरी को अखिलेश ममता की वर्चुअल रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी का संवाद। बूथ अध्यक्षों से फोन पर बात करके जाना चुनावी हाल। जीत का दिया मंत्र। दिल्ली में यूपी बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक में काशी और गोरखपुर क्षेत्र समेत कुछ सीटें छोड़कर 160 सीटों पर हुई चर्चा। गठबंधन को दी जाने वाली सीटें भी तय। यूपी चुनाव में सीटों को लेकर बीजेपी की गठबंधन दलों से भी हुई बातचीत। सूत्रों के मुताबिक निषाद पार्टी को 17 सीटें और अपना दल को 15 से 18 सीटें मिल सकती हैं। यूपी के लिए बीजेपी ने 2 और उम्मीदवारों का किया ऐलान। बहेड़ी से छत्रपाल गंगवार और भोजीपुरा से बहुरन लाल मौर्य को मिला टिकट। बीजेपी में यूपी की लखनऊ कैंट सीट पर फंसा है पेच। बेटे मयंक जोशी को टिकट दिलाने के लिए सांसद पद से इस्तीफा देने को भी तैयार रीता बहुगुणा जोशी। दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात। एक पार्टी एक घर में 2 को नहीं देंगे, तो मैंने ये उनको निवेदन किया है कि अगर ऐसी बात है तो मैं वर्तमान सीट भी त्यागने को तैयार हूं। यूपी में एसपी आरएलडी गठबंधन के 2 और उम्मीदवार घोषित। आरएलडी ने मेरठ कैंट से मनीषा अहलावत और सिवाल खास से गुलाम मोहम्मद को दिया टिकट। समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस छोड़ने वाले इमरान मसूद का छलका दर्द। टिकट नहीं मिलने पर अखिलेश यादव पर साधा निशाना।
तुम मुसलमान सीधे हो जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, मुझे पैर पकड़वा दिए, मेरा कुत्ता बना दिया। हिंदुओं पर भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना तौकीर रजा के बहाने बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। संबित पात्रा ने कहा, जहर उगलने वाले कांग्रेस के साथ। तौकीर रजा ने लखनऊ में कांग्रेस को समर्थन देने का किया था ऐलान। मौलाना तौकीर रजा खान हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे थे उत्तर प्रदेश में। स्वाभाविक रूप से वैसे लोगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी लेती है, ये कोई कांग्रेस पार्टी के लिए नया विषय नहीं है। समाजवादी पार्टी में दागियों को टिकट देने के आरोपों पर अखिलेश यादव का निशाना। बोले, बीजेपी वाले करवा रहे हैं हमारे नेताओं पर झूठे मुकदमे। समाजवादी पार्टी पे पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए। और कुछ और जरूरी खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में। हस्तिनापुर से कांग्रेस उम्मीदवार अर्चना गौतम के खिलाफ विरोधियों के हमले पर प्रियंका गांधी को आया गुस्सा। बोली, संघर्ष करके यहां तक पहुंचे हैं। बिकनी में तस्वीर वायरल कर कुछ संगठन उठा रहे थे सवाल। हस्तिनापुर में जो चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष करके अपना जीवन बनाया है। चुनाव आयोग की पाबंदी के बाद भी नहीं मान रहे हैं नेता। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अभिषेक मिश्रा की बाइक रैली में उमड़ी भीड़। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एफआईआर दर्ज। यूपी में चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। पहली लिस्ट में 33 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए। सीट बंटवारे पर अखिलेश यादव से नहीं बनी है बात। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा, यूपी से बीजेपी सरकार का जाना 1947 से भी बड़ी आजादी। 70 साल से पहले हिंदुस्तान के लोगों को मौका मिला इस मुल्क को आजाद करने का अंग्रेजों से, और आज हमें मौका है बीजेपी से जान छुड़ाने का। इस प्रकार की आजादी जो पाकिस्तान का समर्थन करती हो, वो भूल जाएं कभी मिलने वाली है और कभी ऐसा नहीं होने देंगे। अलीगढ़ शहर से एसपी के उम्मीदवार जफर आलम ने भरा पर्चा। भारी तादाद में पहुंचे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग पर रोका। पार्टी के जिला अध्यक्ष गिरीश यादव और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक। शामली विधानसभा सीट से एसपी आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। कहा, बेरोजगारी और किसानों की समस्या होगा मुख्य चुनावी मुद्दा। पंजाब में भगवंत मान होंगे आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार। चंडीगढ़ में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को पंजाब में सीएम उम्मीदवार बनाया। विरोधियों ने शराब के मुद्दे पर घेरा तो मान बोले, जनता ने 2 बार जिताकर जवाब दे दिया है। आज बच्चा जानता, आज तक वो शराब पी रहे हैं। ये बदनाम कर रहे हैं इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ पर। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आम लोगों की सेवा में पहले भी था, आज भी हूं और लगा रहूंगा। पंजाब में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। लुधियाना देहात, होशियारपुर समेत 8 जिलों के एसएसपी बदले। फिरोजपुर और भटिंडा के डीसी भी बदले गए। पंजाब में चुनाव से पहले ईडी की बड़ी कार्रवाई। अवैध रेत खनन के मामले में सीएम चन्नी के करीबी रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी समेत 10 जगहों पर छापा। 6 करोड़ कैश बरामद। छापेमारी जारी। पंजाब में ईडी के छापे पर राहुल गांधी का ट्वीट। लिखा, किसी के यहां ईडी से रेड करवा देना बीजेपी का पसंदीदा हथियार है, क्योंकि इनके पास छिपाने को है। हम इससे डरने वाले नहीं हैं। रिश्तेदार के घर ईडी के छापे पर सीएम चन्नी का पलटवार। कहा, हमें दबाने की कोशिश हो रही है। इलेक्शन आ गए तो इनको ईडी की रेडें याद आ गई, लेकिन हम ये सब दबाव झेलने के लिए तैयार हैं। और आइए आप देख लेते हैं कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में।
गोवा के लिए टीएमसी ने 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। लुइंजिनो फलेरो को फतोरदार से उम्मीदवार बनाया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के पीएम मोदी पर विवादित बयान वाले वीडियो की जांच शुरू। पीएम को मारने और गाली देने की बात कही थी, विवाद होने पर पलटे। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सीनियर नेता विश्वबंधु राय ने आला नेताओं को लिखी चिट्ठी। कहा, शिवसेना और एनसीपी के साथ गठबंधन सरकार से हो रहा है नुकसान। कांग्रेस के मंत्री नहीं कर पा रहे हैं जनता का काम। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी कम हुई। 24 घंटे में 2,38,000 केस सामने आए। 310 लोगों की मौत हुई। देश में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कोरोना के ओमिक्रॉन के भी मामले। अब तक ओमिक्रॉन के 8,891 मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना मामलों के साथ संक्रमण दर में भी कमी आई है, लेकिन मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी। 24 घंटे में 38 लोगों की मौत, 11,684 मरीजों की पुष्टि। संक्रमण दर 22.47% हुई। मुंबई और दिल्ली में कोरोना के पीक के बाद अब उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं मामले। 24 घंटे में 14,803 नए केसेस सामने आए। 12 लोगों की मौत। नोएडा में सबसे ज्यादा 1,262 नए केस। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे थल सेना के अगले सह प्रमुख होंगे। रिटायर हो रहे लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती की जगह लेंगे। मुंबई में आईएनएस रणवीर में धमाका, 3 नौसैनिक शहीद, 10 जवानों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धमाके के कारणों की अभी जांच जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया। बिहार में शराबबंदी कानून में सुधार करने पर विचार कर रही है नीतीश सरकार। लाया जा सकता है संशोधन विधेयक। मध्य प्रदेश में अब शराब की नई दुकानें नहीं खुलेंगी। शिवराज सरकार का ऐलान। शराब के बड़े ठेकों को बदलकर छोटे ठेके बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में फिर मंडराया बिजली संकट। राज्य के ताप बिजली संयंत्रों में सिर्फ 2 दिन का कोयला ही बचा है। कोयले की सप्लाई में कमी और रबी सीजन में बिजली की ज्यादा मांग से गहराया संकट। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 200 पोस्ट के लिए पहुंचे हजारों आवेदक। भीड़ को देखकर स्वास्थ्य विभाग ने गेट बंद किए। गेट और बाउंड्री से कूदकर परिसर में दाखिल हुए बेरोजगार नौजवान। मारुति के दबदबे को मिलेगी चुनौती। टाटा ला रही है 2 सीएनजी कार्स, हैचबैक टियागो और सेडान टिगोर का लॉन्च आज। प्रो कबड्डी लीग में दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को करीबी मुकाबले में 32-29 से हराया। दिल्ली जीत के साथ टॉप पर पहुंची। दूसरा मुकाबला गुजरात जायंट्स और यू मुंबा के बीच 24-24 से टाई रहा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।